एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अभी हम क्लास 12th का 4th चैप्टर कर रहे हैं। इसके हमने ऑलरेडी 2 पार्ट आई थिंक डाल दिए हैं। अगर आपने वो चेक नहीं किए तो आप प्लीज़ उनको चेक कीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी यहाँ से शुरू करना था, इससे पहले का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा ना आइडिया दे देती हूँ। देखो, हम बेसिकली इसमें हमने क्या किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात किया था, जिसमें कि हम सिंगल एक करेक्टर ले रहे थे कॉन्ट्रास्टिंग, और उसी को जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आपके पास एक प्लांट टॉल है, एक आपके पास छोटा है ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, अब आप इनको देखेंगे तो हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है टॉल को और ड्वार्फ को, और ये पुनेट स्क्वायर होता है जो ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे हम गैमीट्स को लिखेंगे दोनों के, और फिर इनको क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी से स्मॉल टी, फिर ऐसे करके ये इसमें भरेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम सेल्फिंग कराते हैं। फिर सेल्फिंग कराने के बाद हमें F2 जनरेशन मिलती है, और इसके अकॉर्डिंग हम फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो में प्लांट कैसा दिख रहा है, टॉल है या ड्वार्फ है, और जीनोटिपिक में हम उनके जीन्स देखते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि चलो कैपिटल टी तो टॉल हमने बोला ही था, लेकिन जब कैपिटल के साथ स्मॉल वाला है तभी भी वो टॉल ही शो हो रहा है, और जो बिल्कुल दोनों जब स्मॉल है तब जाके वो ड्वार्फ आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जब दोनों आपस में ऐसे हो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका मतलब है कि कैपिटल टी दूसरे वाले को सप्रेस कर रहा है, खुद को डोमिनेट कर रहा है, उसके ऊपर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है अच्छे से। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज का जो हमें शुरू करना है। देखो, आपने पुनेट स्क्वायर अभी पीछे देखा, उसमें आपने बहुत इजीली आपको दिख रहा है कि जो 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन से आपका कैपिटल टी बना है। अब इसमें कैपिटल टी आप अगर ध्यान से वहां पे देखेंगे तो वहां पे हमारे पास, मैं आपको यहीं पे लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। हमें दो रेशो दे रखे थे। एक आपका था फिनोटिपिक वाला, है ना, जो फिनोटिपिक है उसमें कैसे दिख रहे हैं, उनकी अपीयरेंस कैसी है, तो वो 3:1 में दिया हुआ था, है ना। और एक और था हमारे पास जो कि जीनोटिपिक रेशो था, जो कि 1:2:1 दिया था, है ना, 1:2:1 दिया था। अब अगर आप जीनोटिपिक रेशो ध्यान से देखेंगे तो जीनोटिपिक रेशो जीन्स के बेसिस पर है कि कैसे जीन्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल टी को, और ये जो 2 है इसका मतलब है कि हमारे पास 2 कैपिटल और स्मॉल वाले हमारे पास 2 हैं, और ये जो 1 है ये स्मॉल टी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्मॉल वाले हमारे पास 1 है। ठीक है, तो अब इसमें जो इन्होंने ये लिखा है ना कि 1/4 हमारे पास रैंडम फर्टिलाइजेशन से कैपिटल टी बन रहे हैं, इनका क्या मतलब है इसके कहने का, इस लाइन का? इसका मतलब साफ सीधे ये है कि जो हमारे पास 4 है ना, उसमें से आपका इन चारों में से अगर आप इनको जोड़ेंगे, यहाँ पे आपका 1 और ये 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 में से आपका एक कैसा है, कैपिटल टी है। यहाँ पे जो इन्होंने ये बात बोली है ना कि 1/4 तो जो है रैंडम फर्टिलाइजेशन से आपके कैपिटल टी बन रहे हैं, बाकी हाफ जो है उससे कैपिटल और स्मॉल बन रहे हैं। अब ये इन्होंने कैसे लिख दिया, आप बोलेंगे मैम ये 2/4 होना चाहिए था ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इन्होंने हाफ कैसे लिख दिया? अरे आप इन्होंने काट के लिख दिया है। ठीक है, इनको इन्होंने कट करके फिर उसे लिख दिया है। ठीक है, और बाकी 1/4 आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपके पास कैपिटल टी आपके पास 1/4 थे, मतलब 4 में से सिर्फ एक ही है जो कैपिटल टी है, वैसे ही उसमें स्मॉल टी भी हमारे पास एक ही है। ठीक है, इतना आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। हालांकि जो F1 में जो जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन वो दिख कैसा रहा है, वो दिख तो हमें टॉल ही रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप कि उसके पास एक टॉल और एक शॉर्ट, मतलब एक उसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों हैं, बट ये जब हम इसको देख रहे हैं ना तो ये प्लांट हमें लंबा ही दिख रहा है, टॉल ही दिख रहा है। और F2 में 3/4 प्लांट्स जो हैं वो टॉल हैं। F2 जनरेशन जब हमने देखा था, जो हमारे पास ये 3:1 का रेशो आया है फिनोटिपिक, इसमें 3 आपके कैसे हैं, टॉल हैं, एक आपका ड्वार्फ है ना। तो बेशक ये जीन्स में अलग दिख रहे हैं, लेकिन असल में 3 हमारे पास 4 में से टॉल निकल गए हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ आपके कैपिटल टी है और कुछ कैपिटल और स्मॉल दोनों का मिक्सचर है। एक्सटर्नली हम ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन से प्लांट में जीनोटाइप कैपिटल टी है, कौन से वाले में स्मॉल टी कैपिटल टी है, हम ये नहीं पहचान पाएंगे। अगर आप किसी प्लांट्स को ऐसे देखेंगे तो आप कभी नहीं बता पाएंगे उनको देख के कि इसमें कौन सा जीन है। ठीक है,
आप ये नहीं पता लगा पाएंगे। हेंस विद इन द जीनोटिपिक पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन, इसमें क्या हुआ है, जब हमारे पास अलग वाला पेयर आया ना जिसमें कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें से जो कैपिटल टी टॉल वाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। हेंस जो करेक्टर है कैपिटल टी वाले या फिर टॉल, उसे हम कह सकते हैं कि उसने जो दूसरा एलील है, जो ड्वार्फ वाला करेक्टर है, उसके ऊपर डोमिनेट किया है। ठीक है, इट इज दिस ड्यू टू दिस डोमिनेंस ऑफ वन करेक्टर ओवर द अदर टॉल। जितने भी F1 जनरेशन में हमारे पास हुए ना वो टॉल हुए, हालांकि उनका जीनोटाइप प्रॉपर कैपिटल टी नहीं था, बट स्टिल वो टॉल थे। ठीक है, और ऐसे ही अगर F2 जनरेशन में भी देखें तो 4 में से 3 पौधे तो बिल्कुल टॉल हमें दिख गए थे। बेशक उनका रेशो जो है जीनोटिपिकली हाफ वो कैपिटल टी स्मॉल टी थे और प्योर जो कैपिटल टी था वो सिर्फ एक ही था, लेकिन ये तीनों बिल्कुल टॉल दिख रहे थे हमें। इससे क्या हुआ, दिस लीड्स टू अ फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 3/4 टॉल। 4 में से हमारे पास 3 टॉल थे। आप थोड़ा सा ना यहाँ समझने की कोशिश करना, यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है ना, ये इन्होंने क्या दिया है देखो, मैं आपको ना यहाँ पे साइड में ही समझाती हूँ। जैसे इन्होंने बोला है कि 3/4 में टॉल थे, ठीक है, 3/4 टॉल जरूर थे, लेकिन उसमें से आपका एक तो ऐसे था जिसमें से इस 3/4 में से 3 आपके कैसे थे, 3 में से एक जो है इस 4 में से वो प्रॉपर कैपिटल टी वाला था, और 2 आपके कैसे थे इस 4 में से जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी थे। इन्होंने उसी को लिखा है ऐड करके। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, चीज़ें बहुत ईजी हैं, इन्होंने बस उसी चीज़ को, एक ही पॉइंट को बार बार लिखा है। ठीक है, अब मुझे समझ तो वैसे नहीं आ रहा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, बट स्टिल हम आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, तो प्लीज़ भरोसा रखिएगा। ठीक है, और 1/4 आपके कैसे हैं, स्मॉल टी वाले हैं, तो इसीलिए 3:1 का रेशो आता है, लेकिन हमारे पास जीनोटिपिक रेशो क्या है, 1:2:1 है। ठीक है, अब जो ये 1/4, 1/2, 1/4 ये ना कैसे है, हमारे पास टोटल कितने आए थे, अगर मैं आपको ना एक बार पहले पीछे दिखा देती हूँ, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस डब्बे में, अगर आप यहाँ इस डब्बे में देखेंगे तो हमें कितने पौधे मिले हैं, कितने मिले हैं, यहाँ पे 4 मिले हैं, है ना, तो ये कितना हुआ, 4 हुआ। इस 4 में से कैपिटल टी कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1/4 हो गया कैपिटल टी, और स्मॉल टी भी 1/4 है। बाकी ये दोनों बिल्कुल सेम है, एक जैसे, तो 2/4 हम लिखेंगे कैपिटल और स्मॉल टी, जिसकी वजह से इन्होंने इसको काट के हाफ लिखा है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यही है, इसको मैथमेटिकली अगर हम कंडेंसिबल टू द फॉर्म ऑफ बायनॉमियल एक्सप्रेशन, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो आप इससे वाकिफ होंगे, बायनॉमियल एक्सप्रेशन से, ax + by का होल स्क्वायर दैट हैज़ द गैमीट्स बेयरिंग, जिसमें कि गैमीट्स में जीन्स हैं टी या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी इन फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ की फ्रीक्वेंसी में होंगे। तो एक्सप्रेशन को जब हम एक्सपैंड करेंगे, इसमें इन्होंने क्या किया है बेसिकली, जैसे टी और ये होता है ना, इन्होंने हाफ उस पूरे उसमें या तो हाफ कैपिटल टी होगा और हाफ स्मॉल टी होगा, है ना, तो उन्होंने उसी फॉर्म में तोड़कर इसका स्क्वायर किया है बेसिकली। ठीक है, और अब जब आप स्क्वायर को खोलेंगे तो ये आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में मिलेगा, जिसमें कि आपका बेसिकली 2 बार ही लिखा है इन्होंने। ठीक है, उसी स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, जिसकी वजह से हमें ये रेशो मिल गया जो हम तब से ऊपर देख रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि जब भी कोई भी एक गैमीट है तो उसमें अगर मान लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये एक है, तो इसमें आधा कंटेंट 50% ये है, 50% ये है, इन्होंने वही तो किया है, हाफ करके उसका स्क्वायर किया, और जब स्क्वायर किया मतलब उसको डबल किया है कंटेंट को, तो ये यहीं पर 2 बार लिख दिया, और इसी को जब खोला है इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई करके, तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। मुझे पता है इन सब में बहुत टाइम लग रहा है, बट कोई बात नहीं, अगर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं अच्छे से तो समय की कोई दिक्कत नहीं है। मेंडल जो है, फिर मेंडल ने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट जब उन्होंने किया ना, F2 प्लांट्स आए तो उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट किया दोबारा से, तो उन्होंने पाया कि जो ड्वार्फ F2 प्लांट है वो कंटिन्यू अभी भी क्या कर रहा है, ड्वार्फ प्लांट ही जनरेट कर रहा है F3 F4 जनरेशन्स में भी। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि जो जीनोटाइप है ना ड्वार्फ्स के, वो होमोजाइगस हैं। होमोजाइगस मतलब स्मॉल टी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ही वुड हैव गॉट, हैड ही सेल्फ पॉलिनेटेड अ टॉल F2 प्लांट,
तो आपको क्या लगता है कि he would have got had he self pollinated a tall F2 plant? क्या जो tall F2 plant थे दोबारा उनको करने से उसको ये मिला है? फ्रॉम द प्रीसीडिंग्स पैराग्राफ्स इट इज़ क्लियर दैट थॉ जो जीनोटिपिक रेशो है हम उसको मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सिंपल लुकिंग एट द फिनोटाइप। ठीक है, नॉर्मली अगर हम फिनोटाइप देखें डोमिनेंट ट्रेट का तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो जीनोटिपिक कंपोजिशन, लेकिन हम जीनोटिपिक कंपोजिशन नहीं बता सकते प्लांट को देखकर। फॉर एग्जांपल अगर एक टॉल प्लांट है F1 या F2 जनरेशन से, उसमें या तो कैपिटल टी या कैपिटल स्मॉल टी वाला कंपोजिशन है, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि उस प्लांट में कैपिटल हैं दोनों या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं। इसीलिए ये पता करने के लिए टू डिटरमाइन अ जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट एट F2 मेंडल ने क्या किया, जो टॉल प्लांट था F2 से उसको एक ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया और इसी को उसने टेस्ट क्रॉस बोला था। तो टेस्ट क्रॉस किसके लिए होता है, ये पता लगाने के लिए कि जो जीनोटाइप है टॉल पेरेंट का वो कैपिटल टी है या फिर कैपिटल और स्मॉल टी है, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि जो ड्वार्फ होगा उसमें तो डबल स्मॉल ही आएगा, इसमें तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमें टेस्ट क्रॉस में क्या पता लगाना होता है, हमें ये पता लगाना होता है कि जो पेरेंट है उसमें कैपिटल टी है या फिर कैपिटल स्मॉल दोनों का मिक्सचर है। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पे तो पी प्लांट लिया है इन्होंने, वो डोमिनेंट फिनोटाइप शो करता है, जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है जिसका जीनोटाइप हमें पता लगाना है उसको हम बेसिकली रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा देते हैं। आपको ये लाइन याद रखनी होगी कि रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा देते हैं बजाय सेल्फ क्रॉसिंग की। और जो प्रोजेनीज हमें मिलती हैं उस क्रॉस की, उससे हम बहुत ईजिली प्रिडिक्ट कर पाते हैं उस टेस्ट ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप। टेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है, जिसका हमें पता लगाना है कि उसका कैपिटल टी है या फिर कैपिटल स्मॉल टी है। अभी हम एक पीछे देखेंगे जिसमें वॉयलेट कलर का फ्लावर डोमिनेट कर रहा है येलो कलर के फ्लावर पे, वो हम देखेंगे और उसके बाद हम इन पे बाद में आएंगे अभी। ठीक है, अभी हम इस पिक्चर को देख के आपका ये समझने की कोशिश करते हैं टेस्ट क्रॉस को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें सबसे पहले एक होमोजाइगस रिसेसिव लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक डोमिनेंट फिनोटाइप है जिसका हमें जीनोटाइप नहीं पता और हमें वो पता लगाना है। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने उनको होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाया है। अब यहाँ पर आते हैं दो तरीके के, हमें देखो ये डोमिनेंट है, अब हमें ये पता लगाना है कि इनमें डबल कैपिटल W वाले हैं या फिर कैपिटल और स्मॉल दोनों हैं। जीनोटाइप हमें पता लगाना है इनका। तो हमने क्या किया हमने मान लिया कि पहले तो हम मानते हैं कि चलो बड़ा वाला है, हमने मान लिया कि कैपिटल वाले हैं, हमने इनको होमोजाइगस रिसेसिव से दोनों तरफ लिख के फिर हमने ये बना दिए। ठीक है, तो हमें पता चला कि इसमें तो जितने भी फ्लावर हैं वो सारे ही वॉयलेट आ रहे हैं। ठीक है, तो जो अननोन फ्लावर है इज होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर बाद में जो हम देख रहे हैं अगर सारे वॉयलेट आ रहे हैं, इसका मतलब जो अननोन फ्लावर है ना जिसका हमें पता लगाना है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। और वहीं पर अगर हम कैपिटल और स्मॉल दोनों से करवाते हैं, ठीक है, रिसेसिव वाले को कैपिटल और स्मॉल, तो हमें पता चला कि दो तो वाइट भी आने चाहिए, मतलब हाफ वॉयलेट आने चाहिए हाफ वाइट आने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि जो अननोन फ्लावर है वो हेट्रोजाइगस है। तो ऐसे हमें पता चल जाता है कि ये जो फ्लावर हम टेस्ट करें ये कौन सा है। ठीक है, अब अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे मेंडल ने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड उन्होंने प्रपोज किया था, दो जनरल रूल्स प्रपोज किए थे। अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको प्रॉपर, जो उनको चीज़ें समझ में आई उसको उन्होंने एक जगह रखने के लिए उन्होंने ये दिए थे दो रूल, जिनको आज हम जानते हैं प्रिंसिपल या फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के तौर पे। पहला जो लॉ था या फिर जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, या फिर जो दूसरा लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जिनको हम कल की क्लास में करेंगे, कल या फिर परसों, देखते हैं कब। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे जैसे हम देखते हैं, यूजिंग पुनेट स्क्वायर ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ टेस्ट क्रॉस। अब आपको इसमें क्या करना है, ये आपका काम है, आपको पुनेट स्क्वायर का यूज करके कोशिश करनी है पता लगाने की, नेचर फाइंड आउट करना है जो टेस्ट क्रॉस के जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे और व्हाट रेशो आपको क्या रेशो मिल रहे हैं। फिर आपको जीनोटाइप यूज करना है इस क्रॉस का और आपको डेफिनेशन देनी है टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन वैसे तो यहाँ पर भी लिखा है कि टेस्ट क्रॉस में हमें क्या पता करना होता है, हमें पता करना होता है जीनोटाइप, ठीक है,
और वो भी डोमिनेंट पेरेंट का। ठीक है, जीनोटाइप हमें पता करना है किसका, डोमिनेंट पेरेंट का, क्योंकि जो ड्वार्फ है जो ऑलरेडी रिसेसिव है वो तो स्मॉल स्मॉल ही होगा। तो हमें जीनोटाइप पता करना होता है उन पेरेंट्स का कि कैपिटल टी है या फिर कैपिटल स्मॉल दोनों है। ये पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस यूज करते हैं, जिसमें हम हमेशा रिसेसिव पेरेंट से ही उनको क्रॉस कराते हैं। आई होप चीजें क्लियर होंगी। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम का है आपके लिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।